कौम के मुस्तकबिल क्या सोच रहे होंगे अपने कौम के मुस्तकबिल के बारे में। हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है। हमने सियासत को गाली बना दिया है, हमें देखकर कोई सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना ही कोई और इदारा। हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है कि आज किसको बंद करना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी उसी जेल में होंगे। जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई, आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की वादत की और इखलाक की तो बात जाने दें। अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? वही होगा जो आपने रिसेंटली तीसरी दफा देखा। परसों कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में तो मुतादिद हदें अबूर की गई। हम पाबंद सलासल रहे मगर कभी ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तलाफ नहीं। जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की। पार्लियामेंट में जो भी हुआ वज़ीर आला KP के तकदीर का रद्द अमल है। साथ ही इसहाक डार बोले कि हम सबको देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है। सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन्स क्रॉस ना करें। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, उंगलियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस आ चुकी हैं। हमने असद कैसर का बतौर स्पीकर दौर भी देखा हुआ है। पूरा ऐवान स्पीकर कौमी असम्बली के पीछे खड़ा है। बातों का ज्यादा बुरा ना माने। क्यों मैं कह रहा हूं सर, इनके लीडर जो है वो अरेस्ट है, ये फुली डिसीजन मेकर नहीं है। मैं समझता हूं इनको जाकर पूछना होता है और वो जाकर वहां से पॉलिसी लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना चाहिए इस तरफ के लोगों को कि हम इन दोस्तों की भी कुछ मजबूरियों को समझें। मुखालिफिन को गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। नौजवानों में जहर घोल दिया गया, किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। तासुर बन गया है, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें तो आप पॉपुलर बन जाते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। बोले, स्पीकर से दरख्वास्त है हाउस से बाहर भी तनकीद की हद मुकर्रर करें। PTI से शिकवा न करें क्योंकि इनकी क़यादत गिरफ्तार है। PTI वालों की मजबूरियाँ समझें। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मअतल। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मअतल कर दिए गए। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी अब्दुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। उमर अयूब कहते हैं कि इसके पास इतनी ताकत है कि अरकान पार्लियामेंट को उठाए। महकमा मौसमियात का DG तो ऐसे किसी को नहीं उठा सकता। असद कैसर ने कहा कि हम पर बनाए गए केसेस की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ख़तरनाक बिल ला रही है। वज़ीर आला हाउस में PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुक्काम के साथ मीटिंग थी। वज़ीर आला का जवाब, किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। मामूल का इजलास था लेकिन जैमर्स की वजह से राबता नहीं हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई। जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ हैं।
इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर में भी ज़लज़ला। शांगला, बुनेर, मालाकंड, टांक और चित्राल में भी झटके। गुजरात, हाफजाबाद, सरगोदा, झंग में ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पीओ मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में अहम तरमीम मुतारिफ। वजारत ख़जाना ने पेंशन से मुतालिक 3 मुख्तलिफ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिए। रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी करार। पाकिस्तान में बिजली के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, हर तरह का सलूशन चाहिए होगा। पाकिस्तान को इस वक्त वन टीम अप्रोच के साथ आगे जाना है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थरकोल इन ऑपरेशन है, हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, गैस खरीद कर अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। फ्यूल प्राइस इस वक्त बुनियादी मसला है, इस पर फोकस करना चाहिए। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। दरख्वास्त में इसहाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया, अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, अदालत समझती है तो फरीक बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दयामर भाषा और महमद डैम फंड केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएँ। डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील वापडा ने जवाब दिया, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुन नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स देने का हुक्म। कहा, पंजाब के अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत पेश। सदर ने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की तालीमात पर अमल करके पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कायद-ए-आज़म की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जमहूरियत कानून की हुक्मरानी के लिए थी। तहरीक की कामयाबी बाबा कौम की सियासी सोच की वसीयत और दूरअंदेश क़यादत का अमली सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत के बगैर आज़ाद वतन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होता। कायद-ए-आज़म के पास पाकिस्तान में अक़लियतों समेत हर एक को यकसा हकूक़ हासिल हैं। नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर ले। मैं यही कहूँगा, जो मुल्क के वो नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए, मुझे कोई इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। जो बात की है तो उस पर जो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी फातिहा ख़्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, कौम समझ रही है कौन मईशत आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया बढ़ा रहा है। 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है। मखसूस शख्स के इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों ने एक दूसरे पर ताक कर किए वार। ट्रंप ने कहा, कमाला हैरिस तारीख की बदतरीन नायब सदर हैं। अगर ये सदर होती तो रूसी अब तक केफ में बैठे होते।
कमाला की सदारत में इजराइल का वजूद नहीं रहेगा। अगर वो सदर होते तो हमास इजराइल तसादुम की नौबत ना आती। कमाला हैरिस ने भी ट्रंप पर बढ़ चढ़कर हमले किए। कहा पुतिन डिक्टेटर है जो ट्रंप को खा जाएंगे। कमाला हैरिस ने इजराइल के दिफा के हक की बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।